गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था कार्बन रिडक्शन प्रोसेस और एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। आज मैं आपको बतलाऊंगा दूसरी विधि जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। दूसरी विधि वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि। तो नंबर बी है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब रही बात इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का मतलब ही हुआ विद्युत विच्छेदन विधि। इस विधि में हम करेंगे क्या कि एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड लगा देंगे। कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों को हम तार से जोड़ देंगे और धातु का जलीय लवण, जो भी धातु आपको प्राप्त करना है, चाहे सोडियम प्राप्त करना हो चाहे मैग्नीशियम प्राप्त करना हो, उसके जलीय लवण को, उस घोल को विद्युत विच्छेद इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे और जैसे ही विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर जमा होने लगेगा और इस तरह से शुद्ध धातु जो भी है हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस विधि का उपयोग जनरली मेटल्स का निष्कर्षण के लिए किया जाता है, धातु का निष्कर्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो करते क्या है इस विधि में, एक यहाँ आप कंटेनर लिए, कंटेनर लिए, एक तरफ मैंने लगा दिया कैथोड और एक तरफ लगा दिया एनोड। और दोनों को हम इनमें से जोड़ दी। एक तरफ आपका है कैथोड जो माइनस है, एक तरफ है एनोड जो कि प्लस। क्लियर। अब करेंगे क्या, धातु के जलीय लवण को, अगर मान लीजिए सोडियम प्राप्त करना है तो सोडियम क्लोराइड का जलीय लवण को यहाँ आप जलीय घोल के रूप में विद्युत विच्छेद का मतलब ही हुआ कि जैसे उसके जलीय घोल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आयंस में विच्छेदित हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। तो यहाँ हम सोडियम क्लोराइड को विद्युत विच्छेद के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए हैं। सही है। अब होगा क्या, जैसे ही विद्युत धारा उस घोल में प्रवाहित कीजिएगा, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा Na+ में और Cl- में टूट गया। यानी सोडियम क्लोराइड जैसे ही विद्युत विच्छेदन करते हैं तो NaCl टूट गया, Na+ और Cl-। क्योंकि कैथोड निगेटिव है तो ये Na जो है वो कैथोड पर जाकर जमा होने लगेगा, यहाँ पर आपका एकत्रित होने लगेगा। ये कैथोड पर ये जाकर जमा होने, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यहाँ आपका जमा होगा। तो कहने का मतलब दो रिएक्शन होगा, एक कैथोड पर एक एनोड पर। तो आपका एट कैथोड क्या होगा,
ये Na+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम धातु प्राप्त हो गया। कहाँ सोडियम धातु प्राप्त हो गया? कैथोड पर। अब रही कि एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ? Cl- एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Cl बना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। फिर क्या हुआ कि एक Cl दूसरा Cl आपस में जुड़कर क्लोरीन गैस बनकर यहां से आपका बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब इस विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो कहने का मतलब, तो आप लिख लीजिएगा, दिस मेथड इज यूज्ड for in this method the salt of metal chloride oxide and hydroxide the salt of the aqueous salt of metal chloride oxide hydroxide is taken as when electric current pure metal तो आपको समझ में आ गया। और जनरली इस विधि द्वारा हम मेटल का निष्कर्षण करते हैं और मेटल ग्रुप में दो ही ग्रुप आता है, ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड है। जो आपका मेटल है फर्स्ट है अल्कली मेटल और सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप देख लीजिए कौन सा ग्रुप है, ये जनरली हम करते हैं ग्रुप फर्स्ट ए और दूसरा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीरियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये आपका प्योर धातु। तो कहने का मतलब इस विधि को ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं, विद्युत विच्छेदन विधि कहते हैं। कुछ नहीं किए, एक तरफ कैथोड लिए एक तरफ एनोड लिए और जो धातु आपको चाहिए उस धातु का जलीय लवण को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए। जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये NaCl टूट गया Na+Cl- में,
Na+Cl माइनस में, Na+Cl माइनस में टूट गया और इस तरह से Na+ यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम जो है वो आपका कैथोड पर जमा होने लग गया। तो उसी चीज़ को मैंने आपको भाषा में लिखा, तो जरा सा इसको लिख लें, आप उतार लें। चलिए इसको हिंदी में भी आप लिख लीजिए। इस विधि द्वारा धातु का जाता है। इस विधि में विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप बाकी आप डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बगल में है आपका, डायग्राम बना लीजिएगा। और ये चीज़, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिस विधि द्वारा हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और रिएक्शन, ये कंटेनर बना के, फिगर बना के उसके नीचे ये रिएक्शन भी दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए उतारिए जरा सा। चलिए अंतिम विधि जो है निष्कर्षण का, धातु के निष्कर्षण की जो अंतिम विधियां हैं वह आपका वेट प्रोसेस, जिसको आप कहते हैं आर्द्र विधि।
चलिए सी अंतिम विधि है, वो है आपका वेट प्रोसेस। अब कहता है कि इस विधि का उपयोग जिस भी धातु का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कहता है जैसे Ag का स्थान नीचे, Au का स्थान नीचे, Zn का स्थान ऊपर, कहता है कि इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसका हिंदी हुआ विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम रहता है, यानी जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम रहता है वैसे धातु का निष्कर्षण हम इस विधि में करते हैं। और इस विधि में करते क्या है कि सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम ये कहें हमको Ag निकालना है, तो हम करेंगे क्या, सपोज मान लीजिए कि ये कंटेनर है, यहाँ आपका क्या हुआ कि आपको मान लीजिए कि सिल्वर को बाहर करना है, तो आप कीजिएगा कि सिल्वर सल्फेट के घोल, जलीय घोल, सिल्वर के जलीय घोल में हम क्या करेंगे, अत्यधिक धनात्मक धातु को डाल देंगे। अत्यधिक धनात्मक धातु का मतलब इससे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थान रखता है उसको हम डाल देंगे, तो डालने के फलस्वरूप क्या होगा, Ag अपने आप विस्थापित हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि इसके घोल में हम क्या किए, जिंक को डालें, तो जिंक डालने के फलस्वरूप क्या होगा कि ये अपने आप विस्थापित होगा। कैसे, सपोज मान लीजिए कि आपने कहा AgSO4, ठीक है, और इसमें आपने डाल दिया जिंक, तो आपका होगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Ag आपका बाहर निकल जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि अत्यधिक धनात्मक तो कुछ नहीं है ये। इस विधि का उपयोग वैसे धातु का निष्कर्षण के लिए किया जाता है जिसका विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान बहुत नीचे रहता है, और इस विधि में धातु के जलीय लवण में अत्यधिक धनात्मक धातु डाल देते हैं जिससे धातु अपने आप विस्थापित हो जाता है। तो जरा सा लिखिए, दिस मेथड
तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैं आपको भाषा में लिखा दिया। तो कहने का मतलब डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम भी आप कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब इसको हिंदी में भी आप लिख लें। तो कहने का मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको बतलाया उसको मैं आपको भाषा में लिखा दिया। तो कहने का मतलब इस विधि द्वारा वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम रहता है, नीचे रहता है। और इस विधि में धातु के जलीय लवण में अत्यधिक पॉजिटिव धातु को डाल देते हैं जिससे धातु अपने आप विस्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब आज मैंने आपको दो विधि का जिक्र किया निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण में दो विधि का जिक्र किया। एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, दूसरा आपको बतलाया वेट प्रोसेस। कल मैं आपको बतलाऊंगा जब आप धातु अब आप निकाल लिए, आपने क्या किया, तीन विधि में धातु का निष्कर्षण 3 चरण में संपन्न होता था। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स अयस्क का सांद्रण आपने कर लिया, गंदगी सबको हटा दिया। अब क्या किया, अयस्क से आपने मेटल को भी निकाल लिया। अब जो मेरा अंतिम चरण है वह है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। तो अंतिम बच रहा है आपका धातु का शुद्धिकरण। तो कहने का मतलब कल हम आपको बतलाएंगे नेक्स्ट टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।